स्वागत है आपका BSc यूनिक क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं 10th के 100 VVI क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु के नियामक कितने होते हैं? तो इसका होता है 0 0 0,0। अगला ABC का माध्य है। तो ये जो 3 श्रृंखला हमको दिया होता है उसको जोड़कर और जितना रहता है संख्या उससे भाग किया जाता है, तब माध्य निकलता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+B+C/3। 37 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसका हो जाता है 1/2। 0,3,2 3,6 3,8 का बहुलक कितना होगा? तो इसमें जो ज़्यादा रहता है वही बहुलक हो जाता है। तो इसमें संख्या 3 ज़्यादा है, इसलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर y का नियामक कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 0। अधिकतम बराबरता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है बहुलक। जैसा आप पहले देखें, संचयी बराबरता वर्ग कहलाती है त्वरण कहलाती है। वर्ग अंतराल 8 से 12 का वर्ग चिन्ह होगा, तो इसका 10 हो जाएगा। -3, -2 का किस पाद में होगा ये? तो माइनस होता है तृतीय पाद में हो जाएगा। यह प्रथम, ये द्वितीय, यह तृतीय, माइनस, तो ये तृतीय हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन। 10 बोल रहा है 10 64 डिग्री बटा कोट 26 डिग्री का मान हो जाएगा 1। इसको आप हल कीजिएगा तो गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 3πr²। अगला एल्गोरिदम विभाजन विधि एक तकनीक है मौसा निकालने का, जिसका फॉर्मूला हो जाता है A+BQ+R हो जाता है। इसका फॉर्मूला चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोना का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। दिए गए बिंदु को वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी बिंदु पर मतलब कि वृत्त के 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला किसी परिरेखता का अधिकतम मान क्या होता है? तो इसका हो जाता है 1 हो जाता है सबसे ज़्यादा। परिरेखता का मान एक घात वाला समीकरण कहलाता है रेखीय। sin 90 डिग्री माइनस थीटा बटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो इसको हम बदलेंगे तो यह कोस थीटा में बदल जाएगा, साइन वाला, और कोस बदल जाएगा साइन थीटा में, तो इसलिए यह हो जाएगा कोट थीटा। बी नंबर राइट हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर योगफल के बराबर होता है। बगल के चित्र में डी पैरेलल BC, तो x का मान क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएगा DB बटा हो जाएगा EC हो जाएगा बराबर 0। तो 4 बटा x बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो चलिए इसका आगे आंसर देखते हैं। तो इसका ±4 बी नंबर राइट हो जाएगा। मूल बिंदु से 8,15 की दूरी क्या होगी? तो इसका 0 0 से दूरी सूत्र से आपको बैठाकर निकालना है, तो इसका हो जाएगा ये 17। किसी खेल में रेशमा जितना परिरेखता 0.95 है, तो सुजीता के जितने की परिरेखता होगी तो उसको जीतने का परिरेखता हो जाएगा 0.05, और इसका हो जाएगा टोटल होता है 1, तो आप 1 में से 0.95 को घटाइएगा 0.05, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा, तो 2 लगातार अभाज्य संख्या हो जाएगा 1 2, तो इसका मौसा हो जाएगा 1। निम्न में कौन प्रमेय है? अप्रमेय है, तो जिसे हम PQ के रूप में लिखते हैं उसे प्रमेय कहते हैं। युग्म समीकरण
A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 है, तो A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2, तो युग्म समीकरण के हलों का संख्या क्या होगी? तो इसका हो जाएगा, केवल एक ही हल होता है इसका। किसी वृत्त के केंद्र पर होकर जाने वाली जीवा कहलाता है व्यास। वृत्त जैसे हो गया, इस केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाता है व्यास, मतलब कि डबल त्रिज्या हो जाएगा तो व्यास हो जाता है एक छोर से, मतलब कि केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। B² माइनस 4AC को कहते हैं, तो विवेचक और विभक्तर दोनों कहते हैं, AB दोनों हो जाएगा। किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु होगी संरेखित। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो इसको हल करने पर कोट थीटा होगा। अगला 29 बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसको आप 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 9, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 9B नंबर। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2x3 का विवेचक होगा, तो इसका हो जाएगा -8। यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 हो जाएगा। यदि किसी AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है, तो nवां पद के लिए सूत्र हो जाएगा इसका A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसका आप लोग सार्व समानांतर श्रेणी में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका स्क्वायर हो जाता है। भुजाओं का दिया हुआ रहता है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है, और अगर क्षेत्रफल का हो जाएगा, क्षेत्रफल का अगर दिया रहेगा अनुपात, तो इसका हम लोग रूट कर लेते हैं, तो हमारा भुजाओं का अनुपात निकल जाता है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और 9 81, तो इसका सॉरी दोस्तों, इसका D हो जाएगा 9 81, 4 चौके 16, D नंबर राइट हो जाएगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB खींची गई है, तो PA 8 है, तो PB का मान कितना होगा? तो इसका भी हो जाएगा 8। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो यह सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसी सिक्का को उछालने पर चिताने की प्रयोगता, तो इसका हो जाएगा 1/2। बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी, तो इसको आप लोग दूरी सूत्र से हल कीजिएगा तो 4√2 इकाई आएगा। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो यह 2 होती है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है तो रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है विरोधी। किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। दी गई चरमानों को अवरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है माध्यक कहलाता है। किसी बाह्य बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आधार और त्रिज्या है इसका 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो इसका लिए सूत्र होता है 3 पाई r² इंटू में h होता है, तो 1/3 पाई, और इसका त्रिज्या के हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा 36 इंटू में, फिर इंटू में आ जाएगा इसका 24, तो इससे हम फिर भाग देंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 288 पाई आ जाएगा आंसर। कोस पाई
3 का मान क्या होगा, तो पाई/3 इसको हम काटेंगे तो कोस 30 डिग्री आ जाएगा। तो कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अर्ध वृत्त का कोण होता है तो 90 डिग्री होता है इसका कोण। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है समद्विभाजित करता है। बिंदु x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा इसका। cos a बराबर 4/5 तो 10 का मान, तो इसको आप लोग हल कीजिएगा तो 3/4 आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है तो लसक गुने मसक का। वर्ग अंतराल 6-18 का परिसर होगा तो इसका परिसर हो जाएगा 12। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं कितनी होंगी, तो 25 हो जाएगा। किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, तो पी बराबर 1। पी मतलब कि किसी परिक्ता का अधिकतम मान होता है तो यह पी बराबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक शंकु का त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो उसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका सूत्र आयतन के लिए शंकु के। सबसे छोटे अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटा अभाज्य हो गया 2, सॉरी दोस्तों 1 हो जाएगा, और सबसे छोटा भाज्य हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, तब 2 दूनी 4 हो जाएगा गुणनफल इसका। किसी वृत्त के वह बिंदु P से होकर स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है तो PA बराबर 4 सेंटीमीटर और तो PB की लंबाई कितना होगा, तो इसका भी 4 ही हो जाएगा। बिंदु A बराबर 2, -4 और B है 4, -2 तो मिलाने वाला रेखा खंड का माध्य बिंदु का नियामक, इसको x1 प्लस x2 करके बनाएंगे और y1 प्लस y2 बटा में 2 और इसका भी बटा में 2। आप लोग इसको हल कीजिएगा तो 3, -3 आ जाएगा। द्विघात सम बहुपद x² -2 का शून्य हो जाएगा, माइनस में √2 और कॉमा प्लस में √2। 58 sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान, तो इसका हो जाएगा 1। अगला 59 नंबर, ये संख्याओं का परिसर निकालना है तो परिसर इसका हो जाएगा 21। यदि समीकरण bs² प्लस x प्लस c है तो मूल समान है तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि द्विघात समीकरण तो हो जाएगा a² - 4bc बराबर 0। बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं तो इसको भी रैखिक बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है तो हो जाएगा इसका त्रिघात के लिए हो जाएगा AS³ प्लस B² प्लस CX प्लस T हो जाएगा इसका राइट आंसर B। दो घात वाले बहुपद कहलाते हैं द्विघातीय और त्रिघात वाला कहला जाएगा त्रिघातीय, और 4 घात वाला इसमें से कोई नहीं हो जाएगा डी नंबर राइट। शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है अचर बहुपद। px बराबर 0 को क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं शून्य बहुपद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1/x प्लस 1। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका भी बहुपद हो जाएगा 3√x प्लस 2x प्लस 7 हो जाएगा, इसमें बहुपद नहीं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, ये भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, तो x माइनस में है 1/2 -4x प्लस 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो x प्लस 1/x हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इसका जो स्क्वायर है प्लस रूट अंडर x प्लस 3, तो इसमें बहुपद हैं तो इसलिए बहुपद ये हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका हो जाएगा ये तीनों में बहुपद हमको दिखाई दे रहा है, ये नहीं है इसका बहुपद, तो x प्लस x इन्वर्स हो जाएगा इसका। निम्न में कौन बहुपद है, तो ये हो जाएगा d रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 6 हो जाएगा। निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये पीछे भी हम लोग कर चुके हैं, x प्लस 2/x। निम्न में कौन बहुपद है, तो इसका भी 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस रूट अंडर 2 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, शून्य की, तो इसका 2 हो जाता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो इसका 4 हो जाएगा। रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या, तो इसका 1 हो जाता है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो माइनस में रूट अंडर 3 कॉमा प्लस में रूट अंडर 3 आ जाएगा। 82 बुरा द्विघात बहुपद s स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक, इसको आप लोग हल कीजिएगा तो माइनस में 1 कॉमा माइनस में 2 आ जाएगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 3/2 कॉमा माइनस 3/2। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक, तो 2,3 हो जाएगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 का शून्यक, तो इसका हो जाएगा 4,9। द्विघात बहुपद x स्क्वायर 2x माइनस 3 के शून्यक, इसका हो जाएगा, आप लोग शून्यक इसका निकालेगा तो 3,-1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x माइनस 12 के शून्यक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 3 रूट अंडर 2 माइनस में 2 रूट अंडर 2। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट अंडर 2x माइनस 3 के शून्यक, इसका हल कीजिएगा तो इसका आ जाएगा -3 रूट अंडर 2 कॉमा में 1/रूट अंडर 2 आ जाएगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक, तो इसका आप लोग हल कीजिएगा तो -1 और -1 कॉमा में आ जाएगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का शून्यक, इसका -2 कॉमा -2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद x क्यूब माइनस x स्क्वायर का शून्यक केवल 0-0,1 हो जाएगा। रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक, तो इसका हो जाएगा -b/a हो जाता है सूत्र। यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c का शून्यक 2 है, तो इसका दूसरा शून्यक 3 हो जाएगा। बहुपद x स्क्वायर माइनस kx माइनस 42 का एक शून्यक -2 है, तो k का मान, इसको आप लोग हल कीजिएगा तो 19 आ जाएगा। m के लिए किस मान के लिए -4 बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है, तो 9 इसका हो जाएगा। m का मान निकालने पर इसका 9 आ जाएगा। बहुपद के x स्क्वायर प्लस 3k प्लस k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान इसमें शून्यक को बिठाएंगे तो -6/5 आ जाएगा। द्विघात बहुपद k -1 इंटू में x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का शून्यक -4 है, तो k का मान, तो इसका भी वैसे ही हल करने पर 5/4 आ जाएगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू में x प्लस b के दो शून्यक -2 तथा 3 है, तो a और b का मान इसमें पूछ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा -2 और b का मान हो जाएगा -6। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः
इसमें 2 तथा -15 है, तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 हो जाएगा। द्विघात बहुपद शून्यकों का 5 गुणनफल 7 है, तो बहुपद होगा, तो इसको हो जाता है। सूत्र पर आप लोग बैठा लीजिएगा, मतलब कि पहला वाला जो शून्यक दिया रहता है वो x के मतलब कि गुणांक होगा, और तीसरा वाला c का गुणांक होगा, तो c एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में c पर आप लोग बैठा दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7। वैसे ही इसका भी करना था। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।